ओम शांति। ज्वाला रूप अवस्था विषय परिवर्तन के आधार मूर्त सब संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रथ वत्सों से बोले, अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर व नूरे रतन समझते हो? स्वयं को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो? नैनों के सम्मुख हो या नैनों में समाये हो? दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछो, मैं कैसा सितारा, कौन सा सितारा? समाये हुए ये क्वालिफिकेशन और सम्मुख वाले के बीच, दो के बीच में तीसरे के आने की मार्जिन रहती है, अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नैनों में समाये हुए हैं वो बाप के समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति अथवा पांच तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। गोया वे सदा विजयी निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन होंगे। एक बाप और बाप समान तथा ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। उनकी दृष्टि वृत्ति स्मृति ये तीनों ही सदा समर्थ रहती है, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है। विषय परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो? अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं, तो फिर विषय परिवर्तन कैसे होगा? आधार मूर्त स्वयं अपने लिए कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विषय परिवर्तन के लिए भी समय चाहिए? यह संकल्प उत्पन्न होता है। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्पों में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं, तो विनाश और निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त हुई आत्माओं के प्रेरणा का आधार। तो अपने आप से पूछो, प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि एवं स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई है जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। तो हमको ज्वाला रूप बनना, ज्वाला रूप क्या है बाबा बताएंगे। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा, यह स्मृति सदा रहे। इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष कौन सा पुरुषार्थ रह गया? उपराम अवस्था। यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे, अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जाना है जहाँ जाना है, वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। अब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष में विशेष यही पुरुषार्थ होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे। बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई दे, तभी विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला स्वरूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी
बाबा क्या कह रहे, धोनी? तो अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्प काल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारे पद का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसे निराकार स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नजारों के साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई दे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं के और विनाश की गति फास्ट हो गई। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया, घबराते तो नहीं हो कि क्या होगा कैसे होगा, अगर और मगर तो नहीं आता। अगर न हुआ तो कोई कहता है होना ही है, कोई अगर कहता है, लेकिन होगा क्या? कई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में समान सामना करने वाले तो हम ही हैं। लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, अर्थात कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई ना दे या करने की हिम्मत ना हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति में वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ तो यह हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छाया, छत्र छाया के समान, इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाबा बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सब आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मुक्त, सदा निश्चिंत और निश्चय, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सब आकर्षण से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त, सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बाप के सदा साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त वाणी से कुछ मुख्य बातें। इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस घर जाना है और सबको साथ ले। इस स्मृति से प्रकृति के सभी आकर्षण से तथा सभी संबंधों से उपराम हो जाएंगे और साक्षी व निराकारी बन जाएंगे। साक्षी होने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और समान बन जाएंगे। जो वक्त बाप दादा के नैनों में समाये हुए होते हैं वे बाप समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति या प्रकृति का कोई भी रूप उन्हें बाप से अलग नहीं कर सकती। वे सदा एक ही लगन में मगन होते हैं। किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि बाप दादा का स्नेह छत्र छाया के समान है और वे कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ओम शांति, शांति।